तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मुझे दिया हुआ है अल्फ़ा इज एक वेक्टर दिया हुआ है, बीटा एक वेक्टर दिया हुआ है, गामा एक वेक्टर दिया हुआ है, और मुझे बोला है कि एक्सप्रेस अल्फ़ा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा यानी कि 1 1 2 इज इक्वल टू, ऐसा मान लेते हैं x इंटू बीटा, यानी बीटा क्या है 0 2 1 प्लस y इंटू गामा, गामा क्या है आपका 2 2 4। ठीक है, ऐसा है। ओके, अब इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, 1 1 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 2 1, ठीक है, प्लस वाई इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, अब चलो, अब x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ x और y क्या है, स्केलर है, और मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे वो जो है वो लिख दूँगा। सो 1 1 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 1 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा 0 2 1 प्लस वाई इंटू 2 2 4। ठीक है, सो 0 2 1 प्लस वाई इंटू 2 2 4, ऐसा होगा। अच्छा, अब x के साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सो x इंटू 0 2x और 1x, ये हो जाएगा, और y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y और 4y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2y, फिर क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, और क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1x प्लस 4y। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो क्या मिल रहा है, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2y, यानी 1 इक्वल्स टू 2y है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू y, तो y की एक वैल्यू मिल गई जो है 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, है ना, तो y की वैल्यू क्या थी 1/2 थी, सो 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 1/2 बिठाया, तो ये 2 2 कट गया, सो 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, सो ये 1 उधर चला गया, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 0 आ जाती है, x की वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर x की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, x की जगह पे 0 लिखेंगे और y की जगह पे हाफ लिखेंगे, तो क्या है 1 1 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 0 2 1। अच्छा, लिख लेते हैं इसको, सो 1 1 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू 0 2 1 प्लस वाई इंटू 2 2 4, ये था ना हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो 2 2 4 ऐसा है। अब x की जगह पे हम 0 बैठाएंगे और y की जगह पे 1/2 बैठाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 1 1 2 इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे हम बिठाएंगे 0, सो 0 इंटू 0 2 1, ठीक है, प्लस y की जगह पे हाफ बैठा देंगे, हाफ इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, मैं इसको तो ब्लू से ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो 0 इंटू 0 2 0 2 1 प्लस हाफ इंटू 0 2 4, तो मुझे एक्स और वाई का ही वैल्यू निकालना था। तो देखो यहाँ पे मैं क्या किया, v वेक्टर को मैं c1 इंटू वी वन प्लस c2 इंटू v2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हूँ। ठीक है, तो c1 है 0, c2 है 1/2, v1 है 0 2 1, v2 है 2 2 4। तो देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया, तो मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। हमें यहाँ पे पहले क्या बोला था, एक्सप्रेस अल्फा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड गामा था पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या है, बीटा को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड गामा में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो मुझे बीटा को अल्फा और गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, बीटा इज इक्वल टू एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू गामा, ऐसा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो बीटा क्या है आपका 0 2 1 इज इक्वल टू
एक्स इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा 112 प्लस वाई इंटू गामा की वैल्यू क्या है 224। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा 0 to 1 इज इक्वल टू एक्स से अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स, एक्स 2x, और y से मल्टीप्लाई किया अंदर तो 2y 2y 4y। ठीक है, चलो अब इन लोगों को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 0 इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 2y। सबसे पहला इक्वेशन हमारा ये है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या हो रहा है, 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, तो 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, ये बन जा रहा है इक्वेशन 2। और तीसरा इक्वेशन क्या बन जा रहा है, 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 4y। अच्छा, सही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 4y। सही है, ये बन जा रहा है इक्वेशन 3। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग सकता है, एक्स प्लस 2y के दो अलग अलग वैल्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उससे कुछ आता जाता नहीं है, हमें उससे कोई ये नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, एक्स प्लस 2y हमें 2 भी दे रहा है, एक्स प्लस 2y हमें 0 भी दे रहा है, ये कैसा बात हो गया, एक ही आदमी दो दो चीज़ें कैसे दे रहा है। तो वो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है, आपको जैसे है वैसे ही यूज़ करना। अब इस इक्वेशन से स्टार्ट करो, ठीक है, इस इक्वेशन से स्टार्ट करो, क्या है 2x इक्वल्स टू 4y है, ठीक है, 2x इक्वल्स टू 4y है, या यहाँ से स्टार्ट करो 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y, और 2 को नीचे लाएंगे तो 2 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा आपका क्या y। ये वैल्यू हम अभी के लिए रखते हैं, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं, y की जगह पे ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू, अब देखो y है, y की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स बाई 2 है, 2 माइनस एक्स बाई 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये देखो जब इसको मैं ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 2, है ना। तो ये 2 और ये 2 तो कट गए, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स। तो यार यहाँ पे तो एक्स एक्स कट जाएंगे, तो तुम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों। तो देखो यहाँ पे आपका कुछ बचा ही नहीं है, ना एक्स बचा है ना वाई बचा है, कुछ भी बचा ही नहीं है, तो आप इसको लीनियर कम्बिनेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, सो क्वेश्चन क्या था, बीटा को अल्फ़ा गामा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। सो बीटा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा एंड गामा। तो आप इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसे लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो देखो अब नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्रेस गामा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे क्या करने को बोल रहा है, तुम्हें गामा को एक्सप्रेस करने बोल रहा है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो वही करेंगे, देखो सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग गामा को अल्फ़ा और बीटा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस वाई इंटू बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गामा को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, क्या होगा 2 2 4 इजिकल टू एक्स इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या दिया हुआ है 1 1 2, तो यहाँ लिख देंगे, प्लस वाई इंटू बीटा, बीटा क्या है 0 2 1, लो लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले 2 2 4 था उधर, ठीक है, तो 2 2 4 इजिकल टू एक्स इंटू 1 1 2, यानी क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स 2x प्लस वाई इंटू 0 2 1, तो y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0 2y और y, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जा रहा है 2 इजिकल टू एक्स प्लस 0। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, जस्ट ऐड कर रहे हैं, लाइन वाइज हम लोग ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं। 4 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, ये 3 इक्वेशन बन रहे हैं। अच्छा,
अब ये देखो, ये पहला इक्वेशन से हम क्या मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पे ये x की वैल्यू को इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं एक जगह पे डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तीसरे इक्वेशन पे यानी 4 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई में डाल देता हूँ। 4 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई है, x की वैल्यू क्या है 2 है, सो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस वाई हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू 0 मिल गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखूँ, अल्फ़ा क्या लिखना था, गामा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा। गामा क्या है, 2 2 4। तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 2 4 इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा क्या है, 1 1 2। तो एक स्केलर रहेगा और एक वेक्टर रहेगा, इस फॉर्म में लिखना होगा x इंटू अल्फ़ा। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है, एक सेकंड रुको, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, अच्छा अब 2 लिखूँगा और फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा, अल्फ़ा के जगह में, अल्फ़ा क्या है 1 1 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 1 2 लिख दूँगा यार, ठीक है। प्लस प्लस बीटा में क्या है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ 0 लिख दूँगा। और बीटा वेक्टर क्या है, बीटा वेक्टर हमारा 0 2 1 है, सो 0 2 1। देखो तो मैंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब मुझे इस वेक्टर को -1 2 4 ये वाला जो वेक्टर है, इसे ये 3 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, मैं सबसे पहले ऐसा लिखूँगा, -1 2 4 को अब मुझे कैसे लिखना है, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू -1 2 0 प्लस y इंटू 0 -1 1 प्लस z इंटू 3 -4 2। ऐसे लिख सकते हैं, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। इसी फॉर्म में तो लिखना है, इसे तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा। तो -1 2 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू x इंटू ये क्या हो जाएगा यार, -1 2 0, ठीक है, प्लस y इंटू इसको लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में 0 -1 प्लस 1, फिर प्लस z इंटू इसको लिखेंगे क्या होगा 3 -4 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को भी करेंगे, z को भी करेंगे। तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ -1 2 4 इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन्हें अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। अब 3 वेरिएबल्स में क्या है, अच्छा सबसे पहले इक्वेशन के फॉर्म में लाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, -x प्लस 2x और 0 होगा, है ना। तो -x प्लस 2x और 0, तो मैं यहाँ लिखता हूँ -x प्लस 2x और ये 0, ये इससे हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे यार, y से मल्टीप्लाई करो तो 0 -y और प्लस y। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, 0 -y और प्लस y, ठीक है। अब z का देखते हैं, z में क्या है, z को इससे मल्टीप्लाई करें 3z -4z और 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3z -4z और क्या है 2z, ठीक है। चलो तो अब इसको हम लोग अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, -1, ठीक है, इज इक्वल टू -x प्लस 3z, ठीक है। और यहाँ पे होगा 2 इज इक्वल टू 2x -y -4z, ये एक होगा। और दूसरा क्या होगा 4 इक्वल्स टू
वाई प्लस 2z, ये 3 इक्वेशन बन रहे हैं। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बेसिकली मैट्रिक्स मेथड हम लोग जब 3 इक्वेशंस होते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ओके, तो ये क्या होगा, -x + 3z = -1 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सारे कोएफिशिएंट्स लिख लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, x y z, है ना ये। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, = के राइट साइड में क्या है, देखो -1 2 और 4 है, तो यहाँ पे लिख दूँगा -1 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देखो बढ़िया से आराम से, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, पहले इक्वेशन में देखो x का कोएफिशिएंट -1 है, y का कोएफिशिएंट 0 है, z का 3 है, तो -1 0 3 लिखूँगा, ये देखो लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखूँगा, देखो x का कोएफिशिएंट 2 है, y का -1 है, z का -4 है, तो 2 - 1 - 4 होगा। तो देखो 2 - 1 - 4 ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलो, यहाँ पे देखो क्या है, x का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, z का 2 है, सो 0 1 2 होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार 0 1 और 2, हो गया ख़त्म। अब मुझे ये वाला सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, मेरे को ये वाला एलिमेंट 0 करना है, ये वाला 0 करना है और ये 0 करना है। हालांकि ये 0 है तो मुझे ये दोनों को तो 0 करना ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो हमेशा कुछ कुछ केसेस में ये एलिमेंट 0 नहीं भी होता, तो उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वैसा नहीं है तो जो ये यहाँ पे तो है, तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे ये वाला एलिमेंट 0 करना है, राइट। तो उसके पहले मुझे ये वाला भी करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और उसको R2 के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं 2R1 किया तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। -2 0 6 सब 2 से मल्टीप्लाई हो गए, और ये बाकी सारे तो सेम ही रहेंगे, 0 1 2, और यहाँ पे क्या होगा x y z, और ये हो जाएगा -1 2 4, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये -2 हो गया और ये +2 हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं अगर R1 और R2 को जोड़ दूँ, R2 में जो ऑपरेशन करूँ कि मैं R1 और R2 को जोड़ दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, R2 में क्या ऑपरेशन करूँगा, R1 + R2 यही करूँगा, ठीक है। R2 में R1 और R2 को जोड़ दूंगा तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक सेकेंड, -2 0 6, अब यहाँ पे मैं ये जोड़ूंगा तो -2 + 2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सो ये 0 हो गया। फिर क्या है, 0 और -1 ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा, -1। अच्छा, अब 6 और -4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2, तो यहाँ पे +2 आ गया। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो 0 1 और 2 है, राइट। सो 0 है 1 है और 2 है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, x y z है, राइट। ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1 2 4, ओके, -1 2 और 4। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट को 0 करना है। तो ये वाला एलिमेंट 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 रो में अगर मैं R3 और R2 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा। तो देखो क्या करेंगे, -2 0 6 जैसा है रहने दो। अब R0 -1 2, ठीक है। अब R3 में क्या करेंगे, R2 और R3 को ऐड करेंगे। सो 0 + 0 करेंगे, क्या आएगा, 0। -1 + 1 करेंगे तो वो भी 0। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आ गया। चलो ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x है, y है और z है। और यहाँ पे क्या आएगा, -1 2 और 4। तो यहाँ से देखो z है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 एलिमेंट 0 है, सिर्फ ये वाला 4 है, राइट। तो अच्छा, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन बना के लिखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। तो क्या करेंगे, देखो -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को y से करेंगे, 6 को z से करेंगे, ऐसे करते हैं।
फिर इस लाइन के हर एक एलिमेंट को एक्स वाई जेड से करेंगे, फिर इस लाइन के हर एक को एक्स वाई जेड से, तो ऐसे होता है। आइए, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, -2x। फिर y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +0y, ठीक है। फिर क्या होगा, 6 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +6z, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्या है, 0 की वैल्यू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x हो गया, प्लस -1 की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -y होगा, ठीक है। तो ये -y लिख दिया मैंने। अच्छा, अब फिर क्या होगा, 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2z, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2, राइट। राइट साइड में आपका 2 है। अच्छा देखो, अब ऐसे देखो यार, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये 0 से x मल्टीप्लाई, देखो अब 0 से x मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, 0 से y मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, और 4 से z मल्टीप्लाई होगा तो 4z रहेगा, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे 4z बचता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4z, और इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 4 है सर, ओके। सो इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4z की वैल्यू अगर 4 है तो z की वैल्यू 1 है, ये मुझे मिल गया। अब मैं इसको सेकेंड इक्वेशन में z की वैल्यू बैठाऊंगा तो -y + 2z इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो -y + 2 × 1 इक्वल्स टू 2, तो -y + 2 इक्वल्स टू 2, यानी यहाँ से y आ जा रहा है हमारा 0, ये भी हो गया। अब ये दो वैल्यू z = 1 और y = 0 मैं फर्स्ट इक्वेशन में बैठाऊंगा तो क्या आएगा, देखो -2x प्लस y की वैल्यू 0, तो 0 × 0 तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, प्लस 6z, तो 6 × 1 इक्वल्स टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2x इक्वल्स टू -1 -6, राइट। तो यहाँ से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ, तो -2x इक्वल्स टू -1 -6 यानी -7, तो -7 -7 कट गया तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 7/2, x इक्वल्स टू आ गया 7/2। तो मुझे तीनों वैल्यूज़ मिल गए, x 7/2 है, y 0 है और z 1 है। तो अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे भर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बस चेंज कर दूंगा इस जगह पे, तो x y z की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। x क्या बोला था सर, x है 7/2, तो मैं यहाँ पे 7/2 लिख दूंगा, ठीक है। y क्या था सर, y 0 था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y की जगह पे 0, और z क्या था, z 1 था, तो मैं z की जगह पे 1 लिख दूंगा। तो देखो, मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में डाल दिया, -1 to 4 इक्वल्स टू 7/2, -1 to 0 प्लस 0 0 -1 1 प्लस 1 3 -4 2। देखो, ये C1 V1, ये C1 V1, ये C2 ये V2, ये C3 और ये V3, राइट। तो ऐसे हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, हमें 1 2 3 जो है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। 1 2 3 को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, किसके, अल्फ़ा 1 1 0, बीटा 0 1 1 और गामा 1 0 1, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं, देखते हैं। तो 1 2 3 है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा, तो एक काम करते हैं, मैं इसको सबसे पहले कैसे लिखूँगा, 1 2 3 इज इक्वल टू x इंटू सबसे पहला वाला वेक्टर 1 1 0 प्लस y इंटू दूसरा वेक्टर यानी 0, अरे यार 0 1 1 प्लस z इंटू तीसरा वेक्टर मैंने 1 0 1, ओके। अब इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा, तो देखो कैसे लिखता हूँ मैं, 1 2 3 इज इक्वल टू x इंटू 1 1 0 प्लस y इंटू 0 1 1 प्लस z इंटू 1 0 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा दिखेगा, 1 2 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, 1 2 3 इज इक्वल टू x इंटू 1 1 0 है, तो x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x और 0, राइट, सबसे पहले वाले को, तो ऐसा दिखेगा कुछ, x और 0, राइट। फिर क्या करेंगे, अब y और 0 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू क्या हो जाएगा, 0 1 1, सो यानी 0 y और y, ठीक है। चलो नेक्स्ट, z को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z 0 z हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे वही करेंगे, z 0 एंड z। ओके चलो, अब क्या करेंगे, अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा। इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, ये सबके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मैं एक साइड में लिखूंगा, फिर एक्स वाई जेड और फिर उधर 1 2 3। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ और इक्वल्स टू मैं 1 2 3 लिख लेता हूँ, जो कि लिखना भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सारे x के कोएफिशिएंट लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट और z के। तो x के क्या है, 1 1 और 0, सो 1 1 0। यहाँ पे क्या है, 0 y y, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1, ठीक है। और फिर ये क्या है, z 0 z, सो 1 0 1, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या क्या ज़ीरो करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मुझे ज़ीरो करना होगा, तो सबसे पहले मैं इसको ज़ीरो करूँगा, फिर इसको ज़ीरो करूँगा, फिर इसको ज़ीरो करूँगा। अब एक एलिमेंट वैसे भी ज़ीरो है तो मुझे इसको और इसको तो ज़ीरो करना ही है। तो क्या करूँगा, देखो मैं सबसे पहले R3 रो में अगर R2 माइनस R3 कर देता हूँ, नहीं R2 माइनस R3 करने से नहीं होगा। मैं R2 रो में अगर R2 रो में R2 माइनस R1 करता हूँ तो कैसा दिखेगा हमारा मैट्रिक्स, आइए देखते हैं। R2 रो में R2 माइनस R1 करूँगा तो कैसा दिखेगा, सो देखो 1 0 1 हो जाएगा। अब R2 में R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। और ये आ जाएगा 0 1 और ये 1, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, x है, y है, z है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3। ओके, अब देखो, अब मुझे ये वाला एलिमेंट ज़ीरो करना है, राइट, ये वाला एलिमेंट मुझे ज़ीरो करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं R3 में R3 माइनस R1 कर दूँ तो कैसा रहेगा, R3 के साथ R1 के का जो रो है, सॉरी R1 नहीं, गलत बोल दिया, R2 का जो रो है वो माइनस कर दूँ तो कैसा होगा, तो कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। तो 1 0 1, अच्छा सबसे पहले एक्स वाई जेड का मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ये एक्स वाई जेड और यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, ओके। और यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, देखो R1 और R2 ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, सो 1 0 1 और 0 1 माइनस 1 रहेगा, 1 0 1 0 1 माइनस 1। अब मुझे करना है R2 माइनस R3 रो में, राइट, यही ऑपरेशन है, सॉरी R3 में R3 माइनस R2 करना है। सो देखो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा। फिर 1 माइनस 1 0 होगा, सो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँगा। और 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, है ना, समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, अब इसके साथ इसको, इसके साथ इस रो को, ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू एक्स यानी एक्स, 0 इंटू वाई, अरे नहीं इसको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, 1 इंटू एक्स यानी एक्स, 0 इंटू वाई यानी 0, प्लस 1 इंटू जेड यानी जेड, ये हो गया इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये एक सबसे पहला वाला ये हो गया। फिर 0 इंटू एक्स यानी 0, प्लस 1 इंटू वाई यानी वाई, प्लस माइनस 1 इंटू जेड, माइनस 1 इंटू जेड यानी माइनस जेड, ये क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया। फिर क्या है, 0 इंटू एक्स यानी 0, प्लस 0 इंटू वाई यानी 0, प्लस 2 इंटू जेड यानी 2 जेड, ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2 जेड इक्वल्स टू 3,
सो z इक्वल्स टू 3/2। सो ये हमें z की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे मैं z की वैल्यू को यहाँ पे बैठा सकता हूँ, x प्लस जेड इक्वल्स टू 1 इसमें बैठाऊँगा। सो देखो फर्स्ट इक्वेशन में बैठा रहा हूँ। सो x प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 3/2 है। सो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1 है। सो x इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2, यानी ये हो जाएगा -1/2, राइट। x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू -1/2। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखो y माइनस जेड इक्वल्स टू 2 है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y माइनस जेड इक्वल्स टू 2 है। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 3/2 है। सो y माइनस 3/2 इक्वल्स टू 2, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा y माइनस 3/2 इक्वल्स टू 2 है, यानी y इक्वल्स टू 2 प्लस 3/2, राइट। बस 3/2 को मैं इस साइड लाया, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये आपका 4 प्लस 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 7/2। सो y निकल गया हमारा 7/2। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमें तीन वैल्यूज़ निकल गई, x है क्या -1/2, y है क्या 7/2 और z है 3/2। तो ये तीन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे बैठा दूंगा तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है आपका -1/2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा क्या, -1/2, ओके। सो -1/2 लिख दिया। फिर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 7/2। सो मैं यहाँ पे 7/2 लिख देता हूँ, ठीक है। सो प्लस 7/2, ठीक है, ये भी लिख दिया। और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू, z तो निकाला हूँ मैं, z की वैल्यू 3/2 है। हाँ ठीक है, तो देखो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 3/2 है, ठीक है। z की वैल्यू 3/2 है, तो मैं यहाँ पे 3/2 लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा काम हो गया। देखो तो क्या बन जा रहा है, x की वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 इंटू 110 प्लस 7/2 इंटू 011 प्लस 3/2 इंटू 101। ये हो जा रहा है हमारा पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इससे हम लोग पूरा आराम से लिख सकते हैं। ये था x का वैल्यू, ठीक है, ये था आपका x का वैल्यू, ये था y का वैल्यू और ये था z का वैल्यू। हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इतना ही था। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।